बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने के कोफ्ते। देखिए, काले चने को मैंने तकरीबन 10 से 12 घंटे हो गए हैं मुझे इसको भिगोए हुए। और अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगा। ओवरनाइट इसको आप भिगो के रख दें, या अगर आप ओवरनाइट नहीं तो फिर सुबह से इसको, फिर आप जब आप 7 से 8 घंटे हो जाएं तो आप उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करिए। ये मैंने 12 घंटे हो गए हैं तकरीबन चने को भिगे हुए। ये आप प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं। चनों का पानी हमें बिल्कुल निकाल लेना है और ऐसे इसको ड्राई कर लेना है। अब एक जार ले लेंगे और इसके अंदर ये चनों को डाल देंगे। इसको हमें एक पेस्ट सा बनाना है और इसमें थोड़ा सा ये धनिया और पुदीना है, ये डाल देंगे। एक प्याज है, इसको डाल देंगे। और अदरक लहसुन है मोटा मोटा सा, और ये हरी मिर्चें हैं। ये हरी मिर्चें इनको हम कट करके इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को बगैर पानी डाले हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको बारीक सा पीस लिया है, बगैर पानी डाले इसका ऐसा पेस्ट बन गया। अब हम कोफ्ते बनाने स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हल्के हाथ से हमको इस तरह से करना है, ऐसे ऐसे करके हमें इस तरह से हम ये बॉल तैयार कर लेंगे सारे। ये देखिए, ऐसे हमने सारे बॉल तैयार कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे करके। ये देखिए, ऐसे करके सारे बॉल इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ये कोफ्तों को फ्राई करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी थोड़ा सा बाकी है। ये देखिए, मैं ऐसे ही तमाम हम बॉल को तैयार करके इसमें डालेंगे। इसमें किसी भी जैसे बेसन की या अंडे की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चना खुद एक बाइंडिंग है। इसको हम इसलिए फ्राई करेंगे क्योंकि कच्चे हैं, हमने सिर्फ इसको भिगाया था। अब इसी तरह मैं तमाम बॉल्स को कोफ्तों की तैयार कर लूँगी। इसको जब हम कोफ्तों को अपने कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो अभी हम हिलाएंगे नहीं, हम इसको थोड़ी देर के बाद, चंद सेकंड के बाद हिलाएंगे, नहीं तो ये टूटने का खतरा होता है। ये देखिए, ये अब हल्का हल्का हम इसको हिलाएंगे और इसको हम इस तरह से पलटते रहेंगे। ये पलट कर इसको धीमी आंच के ऊपर हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए। देखिए, आपके ही के सामने है कि ना ये टूटे हैं ना ये बिखरे हैं, कितने सॉफ्ट से बने हैं। और इसमें अभी मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हरी मिर्ची आप कम करके इसके अंदर लाल मिर्च डाल के फिर पीस लें। मैंने लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाल दी थी इसमें काफ़ी सारी। ये देखिए, कितने शानदार से कोफ्ते तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। और इसी तरह अब हम सारे कोफ्तों को दोबारा से इसी तरह डालकर एक और बैच तैयार कर लेंगे कोफ्तों का, और इसको भी दरमियानी आँच के ऊपर ही हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं काले चने के, और कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये काले चने के कोफ्ते हैं अगर आप जब तक उनको बताएंगे नहीं, तो उसको गोश्त के ही समझेंगे। बीफ के कोफ्ते जैसे लग रहे हैं ना। अब आइए, अब इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। अब इस कढ़ाई में मैंने जो थोड़ा ज़्यादा ऑयल था उसमें थोड़ा सा कम कर लिया है, और इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप की जितना इसमें ऑयल रहने दिया। अब ये देखिए, साबित गरम मसाले डाल देंगे, जिसमें बड़ी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है और जीरा है। इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ये चॉप की हुई एक प्याज है दरमियाने साइज से, थोड़ी सी बड़ी, इसको डाल देंगे और इसको हम ब्राउन कर लेंगे। हमने प्याज को इसलिए चॉप किया है कि हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे हमारी ग्रेवी बनने के लिए, इसीलिए हमने प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। अब हमारी प्याज तकरीबन ब्राउन होने लगी है, तो अब इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी भून लेंगे। आप देख रहे हैं साइडों से ये भुनने लगी है प्याज, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, अदरक लहसुन को भी चंद सेकंड के लिए भून लेंगे। ये हमने थोड़ा सा भून लिया इसको। अब इसमें ये 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, इसको भी हमने चॉप कर लिया है रफली से, और इसको भी अब अच्छे से हम भून लेंगे।
जैसे ही हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे, देखिए अब इसमें ये देखिए नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च है और 2-2.5 चम्मच हमारे ये पिसे हुआ धनिया है और एक दालचीनी का टुकड़ा। इसको डाल के इन मसालों को अच्छे से अभी भूनेंगे थोड़ा सा। अब जैसे ही टमाटर थोड़े से भुन जाएंगे, ये देखिए तेल भी ऊपर आने लगा है, तो इसके अंदर ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो दही है, इसको भी मिला लेंगे हम अच्छे से और बहुत अच्छे से अब हम मसाले को भून लेंगे। भूनने में तकरीबन 2 से 3 मिनट जाएंगे। देखिए मसाला थोड़ा भुन रहा है, तो अब इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर थोड़े से पक जाए। अब कवर को हटा देते हैं। माशाल्लाह से मसाला देखिए अभी ही से तेल कितना माशाल्लाह से ऊपर आ गया है। ये टमाटर और प्याज को चॉप करने से ये होता है कि हमारा जो मसाला है वो ग्रेवी जो है बहुत जल्दी पक जाती है, गलाने में टाइम नहीं लगता है। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। थोड़ा पानी डाल के इसको हम इस तरह 2-3 मिनट के लिए भूनते रहेंगे। ये देखिए मैंने मसाले को काफ़ी अच्छे से भून लिया है माशाल्लाह से, तरी भी ऊपर आ चुकी है माशाल्लाह से। ये देखिए मसाला कितना अच्छा भुना है माशाल्लाह से। अब इसी स्टेज पे हम शोरबा कर लेंगे, फिर हम अपने कोफ्तों को इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम कोफ्तों को इसके अंदर डालेंगे तो पानी को वो सोक कर लेंगे, जब्स कर लेंगे अपने अंदर, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। अभी ये मैंने आधा कप और डाला, यानी तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम खुला लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए रेसिपी लेकर आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए नए आने वाले मेरे व्यूअर्स। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खोल गया है, पानी बॉयल हो गया अच्छे से। तो हम 1 बाय 1 करके अब इसके अंदर हम कोफ्ते शामिल करेंगे। ये तकरीबन देखिए 1 कप से भी कम चने थे, माशाल्लाह से इसमें कितने सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। और अब इसको हम इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाह। और आप देखेंगे कि इसमें जाने के बाद भी, ग्रेवी में जाने के बाद भी कोफ्ते हमारे नहीं टूटेंगे, और माशाल्लाह इतने शानदार कोफ्ते लग रहे हैं जैसे कि हमने अभी बीफ से बनाए हैं कोफ्ते माशाल्लाह जी। इसको आंच को हम थोड़ा सा धीमी कर लेते हैं और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देते हैं और थोड़ा सा ये धनिया डाल देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी बनाइए, माशाल्लाह आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएंगे। अब इसमें हम ये आधी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसको ढक के सिर्फ 1 मिनट से 2 मिनट का भून लेंगे हम। अब कवर हटा देते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देख रहे हैं कितने अच्छे कोफ्ते लग रहे हैं माशाल्लाह। लग रहे हैं ना बीफ के कोफ्ते माशाल्लाह जी। आप भी अपने घर में देखिए इसी तरीके से बनाइए और माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। बड़े यूनिक से कोफ्ते हैं और माशाल्लाह से कलर भी कितना अच्छा आया है। और ये अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ इसको बिल्कुल धीमा कर देते हैं, अभी 1 मिनट के लिए और मज़ीद रखते हैं इसको। ये देखिए हमारे मज़ेदार कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। आप भी अपने घर में बनाइए, इंशाल्लाह बड़े मज़े के बनेंगे और यूनिक से कोफ्ते हैं। और अगर आपको मेरी ये कोफ्तों की रेसिपी, काले चने के कोफ्तों की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने चाहने वालों में इस रेसिपी को शेयर कीजिए खूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब हमारे ये मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। जहाँ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं।